लेट मी गिव यू फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स गाइस, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ अब देखो. सो दीज आर न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर कमिंग. अब हमें हर सेक्टर में क्या हो रहा है ये कहाँ से पता लगेगा. अब जैसे हर्ष ने कहा कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन गाइस, विवेक गुड पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अगेन कनेक्टेड विद एनवायरनमेंट ओनली, राइट. तो ऑल द कंपनीज हु आर फॉलोइंग दिस थिंग दे विल बूम. लेकिन अब हम लोग पीक में पहुंच गए हैं. हम लोग स्मार्ट नहीं थे, स्मार्ट थे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. ये जो मैंने आपको सब बताया, इट स्टार्टेड इन 2015 14 में सब इशू हुआ था. तो जो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर होता, गाइज इट्स नॉट अ हिडन न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ थी, सब इट वॉज अ बिग बिग न्यूज़, राइट. कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इशू कर दिए हैं यूनाइटेड नेशन ने पूरे वर्ल्ड के लिए. तो अब जब ये इशू हुए, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे उन्होंने तभी स्टॉक्स में पैसा लगा दिया था. अब हम आज लगाएंगे तो दो स्टॉक्स आर ओवर वैल्यूड नाउ. अगेन वी विल गेट स्टक, आवर मनी विल गेट स्टक. सो राइट टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब तो आई वुड टेल यू वन मोर थिंग, दैट इथेनॉल का टाइम भी ख़त्म होने ही वाला है. वी एंड द एंटायर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ मूविंग टूवर्ड्स हाइड्रोजन कार्स, जो पानी से चलेगी. अब पानी डालो, हाइड्रोजन बनाएगी और वो गाड़ी चलेगी. सो जस्ट इमेजिन वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन. सो एलॉन मस्क इज़ ऑल्सो बिट स्केर्ड इन दिस. तो उन्होंने भी अभी पीछे से कहा था कि अगर ऐसा रहा तो आई मे एंटर इन AI रेस इंस्टेड ऑफ टेस्ला. टेस्ला का क्या बंद कर देंगे, बट AI में घुसने की दे आर ऑल्सो प्लानिंग इन टू गोइंग डीप इन टू गोइंग डू समथिंग बिग इन टू AI, राइट. नाउ विवेक, टारगेट्स तो 2030 तक हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है जितना जल्दी पकड़ लिया उतना बेटर. नाउ फ्यू मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. एग्रीकल्चर सेक्टर में हाइड्रोफोनिक्स, एरोफोनिक्स क्या चीज़ है. लेट्स सी हाइड्रोफोनिक्स फर्स्ट. गाइस, हैव यू एवर वंडर्ड, दुबई ने अपने वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया. दुबई इज़ अ बैरन लैंड, इजराइल इज़ अ बैरन लैंड, राइट. सो दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. ये आप जैसे फॉर एग्जांपल यू आर स्टेइंग इन मध्य प्रदेश, इंदौर और ऐसी जगह जहाँ, राजस्थान, जहाँ यू कांट ग्रो एनीथिंग, बट आपको एक शेड तो मिल नहीं सकता है, राइट. सो अब क्या है, यू डोंट नीड लैंड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. आप क्या कर सकते हो, ये जो प्लांट्स हैं गाइस, ये पानी में लगे हैं. दीज आर ट्यूब्स. यहाँ मिट्टी है ही नहीं, देयर इज़ नो सॉइल. ये जो ट्यूब है इसमें पानी चला है नीचे, वाटर इज़ फ्लोइंग, और पानी में ही सब कुछ डाल दिया, कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो जो एक प्लांट को चाहिए होता है सारा इसी में डाल दो, और ये मोटर से नीचे चलेगा और पानी घूमता रहेगा इसमें. वाटर विल कीप फ्लोइंग ओवर हेयर एंड प्लांट्स ग्रो. मीन्स अगर आप ऐसा बहुत बड़ा शेड बना दो, इट्स अ बिग बिग शेड. Even if you are staying in a country like Israel, Dubai or any deserted place, you can grow your own vegetables and fruits with the same efficiency and same competent level जो दूसरे सॉइल में लगता है, उससे बेटर, बिकॉज यहाँ पे तो पेस्ट भी नहीं लगेंगे, कीड़े भी नहीं लगेंगे उसमें. तो दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोफोनिक्स. ट्यूब्स आती हैं, ट्यूब लगाओ, पानी का कनेक्शन एक बार लगा लो, बस. पानी मीन्स आप मोटर से पानी में एक बार भर लिया इसमें, एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस द इलेक्ट्रिसिटी बटन एंड इट विल कीप rotating the water, that's it. You don't need to give water, no irrigation, nothing is required for this. So this is called as hydroponics, right. I have made research on this. I had found final product relatively costlier than the traditional one. Fine Vivek, but the thing is that you can grow if you do it in the mass scale. Mass scale में जब आप इसको करोगे, it would be better first of all. And just imagine Vivek, if you are in a deserted land, you don't have any option, right, where we can dig. Now coming to next, prices. See guys, this is a evolving technology. Prices जब टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है ज़्यादा रहते हैं, बट this is something we as a businessman, this is something we as a scientist and engineers, we need to think how to reduce the price for this. You're getting the point, firstly. Secondly, बाहर तो आप खेती बाड़ी सीज़न के हिसाब से कर सकते हो, राइट. यू कैन प्रोड्यूस एज पर द सीजन्स, एज पर द मानसून्स. यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं. एवरीथिंग इज़ इंडोर, लाइटिंग इज़ इंडोर, इरिगेशन की कोई टेंशन नहीं है. सो यू कैन प्रोड्यूस द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एट एनी क्लाइमेट, एनी सीजन एंड एनी मंथ ऑफ द ईयर. तो आप कभी भी कोई भी चीज़ उगा सकते हो. सो एंड पीपल आर डूइंग दिस. दिस इज़ योर होमवर्क गाइज.
जो विवेक ने कहा आई एग्री, बट इन इंडिया पीपल हैव मेड इट वेरी एफिशिएंट एंड पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. हमारे यहाँ स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं गाइज इंडिया में ही. सो आई वॉन्ट यू टू सी. एंड इसमें अच्छी बात यह है कि इसका जो प्रोड्यूस निकलेगा इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड देयर इज़ नो इनकम टैक्स आफ्टरवर्ड्स. मतलब लैंड तो आपको खरीदने पड़ेगी ना, तो लैंड में भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब लैंड में भी तो कैपिटल आपकी लगी गई, तो इसमें कैपिटल भी बच रही है. राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दिस इज़ एरोफोनिक्स. पानी भी नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देर इज़ दीज आर द कंटेनर्स. यहाँ पे हवा सप्लाई की जाती है. हवा विल, दिस एयर विल हैव सम मॉइस्चर एंड इन दिस एयर ओनली द केमिकल्स विल बी डिजॉल्व, लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो भी चाहिए प्लांट यहीं ग्रो कर जाएंगे. हाँ, ये हाइड्रोफोनिक से थोड़ी और कॉस्टली है, बट गाइज दिस इज समथिंग अ बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स, मीन्स कैसे इसको सस्ता किया जाए. आई होप आई गॉट द पॉइंट. दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज गाइज. यूट्यूब में वीडियोज़ देखना है इसके, दिस विल बी अ होमवर्क. हाउ देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप्स इन इंडिया जो ये सब करना स्टार्ट कर चुके हैं. दे आर प्रोड्यूसिंग एंड दे आर सेलिंग एंड दे आर प्रॉफिटेबल एज वेल. राइट, so we should, being in investment banking, being in any sector guys, we should be knowing कि हर सेक्टर में क्या चीज़ आई है नई. अच्छी बात तो ये कि नई चीज़ तो आई. अब इस चीज़ को बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव फार्मिंग. नाउ वी विल बी टचिंग दिस टॉपिक जस्ट इन अ मोमेंट. अभी जो बड़े कंट्रीज़ हैं लाइक इज़राइल, दुबई, USA, राइट, दे आर इनटू कमर्शियल फार्मिंग एंड टेक इंटेंसिव फार्मिंग. राइट, एंड दिस इज़ द फ्यूचर. क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, राइट, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, लैंड विल बिकम लेस फर्टाइल. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेप. सो दिस इज़ द फ्यूचर गाइज. यही चीज़ें हमें पकड़नी है. नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज़ फ्रीज ड्राइंग. Okay, sure question. I will relevant in India. Availability of exotic fruits. Exotic fruits के लिए people are using it. Very good श्रेया. मैंने वीडियोस देखे थे यूट्यूब में बहुत पहले, तो दे आर ग्रोइंग एवोकाडोज, ड्रैगन फ्रूट्स एंड ऑल दैट. तो यू कैन ट्राई दिस थिंग. सी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के दो बेनिफिट हैं. इफ़ यू स्टडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक तो यू कैन मेक योर ओन इन्वेस्टमेंट्स, राइट. सेकेंड थिंग, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस एज वेल गाइज. ये जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, द थिंग्स वी आर स्टडिंग इन द क्लास, जस्ट इमेजिन ये चीज़ अगर आप बिज़नेस में अप्लाई कर दो अपने, तो अगर आप बिज़नेस के लिए रिसर्च करोगे कभी, तो सेम ही रिसर्च होगी बिज़नेस में जो इक्विटी रिसर्च हम क्लास में कर रहे हैं. इट्स वेरी वेरी सेम एंड ओवरलैपिंग, राइट. सो बिफोर वी स्टार्ट अ बिजनेस वी डू द सेम रिसर्च. नाउ गाइज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी, इट इज़ फिनोमिनल. आपने कभी खाया नहीं होगा. नाउ आई वॉन्ट यू, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग. फ्रीज ड्राइंग बनाना चिप्स, or I would say freeze drying strawberry. Sorry guys, freeze drying क्या होती है? हम लोग क्या करते थे पहले, बट आर एंसेस्टर्स यूज टू डू, कि मानो आपके पास एप्पल है, यू हैव एप्पल, आपने उसको काटा, धूप में सुखा दिया, बट वंस यू यूज टू डू डैट ना, इट यूज टू बिकम वेरी हार्ड टू ईट, यू नो, सो टाइट एज वेल, राइट. फ्रीज ड्राइंग में क्या किया है, आपने स्ट्रॉबेरी को धूप में नहीं डाला, आपने स्ट्रॉबेरी को आइस में कन्वर्ट कर दिया. यू फ्रोज द स्ट्रॉबेरी, और यू फ्रोज द बनाना, यू फ्रोज द मैंगो. आपने कोई भी फ्रूट रखा, उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू आइस यू डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्मेट, मीन्स नो लिक्विड फॉर्मेट. उसके बाद उसको हीट करते हैं इतना ज़्यादा कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने देते, एंड वो डायरेक्टली हार्ड कन्वर्ट हो जाती है. And guys, it is damn tasty. Means I am not encouraging any product. कोई भी प्रोडक्ट का एक फ्रीज ड्राई खा के देखना. ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन में बहुत मिल जाएंगे. आई वॉन्ट यू टू जस्ट ट्राई इट आउट, इट विल ब्लो योर माइंड. दीज आर द मशीन्स, ऐसी मशीन्स हैं, लेट मी शो यू. दीज आर द मशीन्स जो ये काम करती हैं शॉपिंग. ये देखो, ऐसी मशीन्स हैं, कॉस्टली हैं अभी. दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली इंडस्ट्री टिल नाउ, बट इसमें आप कोई भी चीज़ को फ्रीज ड्राई कर सकते हो. यू कैन फ्रीज ड्राई एनीथिंग. कोई भी फ्रूट, कोई भी सब्जी, कोई भी चीज़ को आप फ्रीज ड्राई करो एंड इट विल नेवर एक्सपायर इन द लाइफ विद नो एक्सपायरी डेट, क्योंकि मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है. देयर इज़ नो मॉइस्चर लेफ्ट, एंड टेस्ट द सेम टेस्ट, द सेम साइज़ एज वेल. अगर आपने पूरा का पूरा एप्पल फ्रीज ड्राई कर दिया तो एप्पल का साइज़ उतना ही रहता है.
मीन्स अगर हम धूप में सुखाते थे पहले चीज़ों को तो सिकुड़ के छोटा हो जाता था। यहाँ पे फ्रीज ड्राई में क्या है, यू कन्वर्ट इनटू आइस, आप उसको बर्फ़ में जमाते हो और एकदम से हीटअप करके मॉइस्चर ख़त्म कर देते हो, तो वो सारा का सारा साइज़ सेम रहता है, टेस्ट सेम रहता है, बट देयर इज़ नो मॉइस्चर, सो इट बिकम्स वेरी लाइट, वेरी लाइट। अगर आपने 10 किलो डाला, 10 किलो का 50 ग्राम बचेगा बस, बट इट इज़ डैम टेस्टी, इट इज़ द फ्यूचर एंड इट इज़ समथिंग पीपल आर हैव स्टार्टेड डूइंग। तो आप इसको ट्राई करना, आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट आउट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग इट सेल्फ कि दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, फ्रीज ड्राइंग स्ट्रॉबेरीज, बनाना, जामुन, all the products you will find, all the fruits you will find, you can freeze dry egg as well, you can freeze dry coffee as well। जो आप कॉफ़ी पी रहे हो इंस्टेंट कॉफ़ी, डेट इज़ फ्रीज ड्राइड, नेस्कैफे वगैरह यूज़ कर रहे हैं इसको। सो इट इज़ अगेन अ न्यू टेक्नोलॉजी गाइज, यू शुड बी सीइंग दिस टेक्नोलॉजी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो every sector is bringing something or another, you know, and there is a evolution that takes place in every sector guys, so we should be aware of all that what is happening in which sector. Now coming to the next, organic farming and millet year. See, थोड़े टाइम पहले you might have heard that हमने millet year celebrate किया, means India celebrated millet year. Is it a healthy alternative? Anirudh, इट इज़ 100% हेल्दी। जो एप्पल आप वैसे खाते वो सेम एप्पल रहेगा। इट इज़ मच मच बेटर देन दोस्त, मच बेटर क्या, इट इज़ बेटर देन द चिप्स, फ्राइड चिप्स एंड ऑल दोज। आप एक बार खा के देखना गाइज, आई वॉन्ट यू टू जस्ट स्टडी ऑन दिस, डोंट जस्ट गेट कन्फ्यूज और मेस्मराइज, आई वॉन्ट यू टू स्टडी और एक बार ट्राई करके देखो। सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 60-70 रुपये अ पैकेट और मे बी 100 रुपये अ पैकेट, 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स। बिकॉज होता क्या फ्रीज ड्राई में, इट बिकम इट द मॉइस्चर गोज अवे, तो वेट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बट इट इज़ टेस्ट सेम, न्यूट्रिएंट्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम, इट्स नॉट फ्राइड एट ऑल। मतलब आइस को आपने डायरेक्ट वेपर कर दिया, वेपराइज, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में। ओके सर, कैन वी ट्राई इंडिया मोर सेल्फ एम्प्लॉयड इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमी? नो, वी कांट से, ये जत अभी नहीं बोल सकते, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, पीपल आर अनएम्प्लॉयड एज वेल, सो दे आर नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड। सो इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हिंट दिया था गवर्नमेंट ने, मिलेट ईयर के लिए हिंट दिया था, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेलनेस सेक्टर एंड वी विल जस्ट लेटिंग यू नो हाउ वी मूव टुवर्ड्स दैट। तो जिस जिसको पता होता मिलेट ईयर अगर सेलिब्रेट हो रहा है, तो द कंपनीज विच वर प्रोड्यूसिंग दोज वर फ्रॉम द वेलनेस सेक्टर, दे वर डूइंग गुड। तो ये 2-3 साल पुरानी बात है। सो दैट्स वाई वी शुड बी फोकसिंग ऑन न्यूज़, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चलो इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ये तो आपको पता होगा, जहाँ तक आई रिमेंबर। सी, दिस इज़ नॉट अ टोमेटो, दिस इज़ नॉट अ पोटैटो, दिस इज़ अ पोमैटो। ये क्या है? ये एक ही प्लांट है, दिस इज़ वन प्लांट इटसेल्फ, जिसके ऊपर टोमेटो लगेगा और रूट्स में पोटैटो लगेगा, एंड दिस इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, जो आप बासमती राइस खा रहे हो डैट इज़ ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसमें कीड़े नहीं लगते, प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं, हाइट उसकी इतनी ज़्यादा नहीं रहती कि हवा से टूट जाए। सो दीज आर मोर यू नो आई वुड से स्ट्रॉन्ग प्लांट्स एंड बेटर प्लांट्स। So the entire agriculture sector, they are moving towards genetically modified plants. उसमें आउटपुट इतनी ज़्यादा रहती है कि एक एक प्लांट में इतनी इतनी क्वांटिटी की चीज़ें लग जाती हैं। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन गाइज, साइंस इज़ मूविंग इन दैट डायरेक्शन। हाँ, इसमें थोड़े बहुत कंस्ट्रेंट हैं कि अभी तक इज़ इट गुड टू ईट और नॉट गुड टू ईट और हाउ मच हेल्दी इट इज़, बट अभी तक लोग खा ही रहे हैं। आप भी जो घर में चावल खा रहे हो डेट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड गाइज, जो बासमती राइस विच यू आर ईटिंग एट ए होम और एट अ रेस्टोरेंट, राइट, सो इतने लंबे लंबे चावल होते हैं, सो दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। सो नथिंग इज़ हैपनिंग। इंडिया में तो वैसे भी कुछ भी खिला देते हैं हम लोगों को, हमें इंडियंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग है सच भी, नथिंग हैपन्स टू अस। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, यूएसए में जेनेटिकली मॉडिफाइड थिंग इज़ बैंड, यूरोप में बैंड, इंडिया में इट्स नॉट बैंड, एंड यू मस्ट बी नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग एज वेल। आपको तो पता भी नहीं होगा, आप तो खाते ही होंगे। सो इंडिया में इट्स में इंडियंस आर स्टर्डी इनफ कि कुछ भी खिला दो, नथिंग विल हैपन। सो नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगेन।
big countries like USA, Europe, means established countries like all the European countries, USA, Canada, I would say Israel, they don't do farming. इंडिया में अब ये आपको सोचना है, इंडिया में जो फार्म लॉज लेके आई थी गवर्नमेंट, पीपल वर अगेंस्ट इट, बट अगर आप ध्यान से पढ़ते उन लॉज को तो वी वर ट्राइंग टू कॉपी यूएसए एंड इसराइल, और कहीं हद तक वो ठीक भी था. हाउ इट वर्क्स बेसिकली, ये जो बड़े कंट्रीज़ होते हैं ना, दे डू कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल विवेक इज़ अ फार्मर, सूरज इज़ अ फार्मर, दिशी इज़ अ फार्मर, राइट, दीपू इज़ अ फार्मर, यू ऑल आर फार्मर्स. छोटी छोटी लैंड्स हैं आप लोगों के पास, बट मैक्सिमम यू कैन डू, आप कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा. आई एम मिस्टर XYZ or I am Pranay, I am big businessman. What I will do, I will take all of your lands and I will pay you monthly rent for that land. And now all the land is connected and united. Now it becomes a big patch. Now I can do a farming which is very extensive and it is commercial. I will grow something which I will like in mass. So this is something that happens in USA, Israel and all the big countries. उनके छोटे छोटे पैचेस नहीं है. एक और नुकसान बताता हूँ मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल अनिरुद्ध इज़ अ बिग फार्मर, बट अनिरुद्ध के भी तो आगे बच्चे होंगे, ही विल हैव चिल्ड्रन, देन ग्रैंड चिल्ड्रन, देन दोज ग्रैंड चिल्ड्रन विल हैव चिल्ड्रन. सो लैंड्स आर गेटिंग डिवाइडेड गाइज. बच्चों में लैंड डिवाइड हो जाएगी, देन फर्दर लैंड्स विल गेट डिवाइडेड, मीन्स दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल द फैमिली मेम्बर्स, बट द आउटपुट ऑफ लैंड इज इवेंचुअली डिक्रीजिंग. जस्ट ट्राई टू थिंक इन दिस वे. बट अब होगा क्या, अनिरुद्ध के आगे बच्चे होंगे, वो 2 टुकड़े में गई, फिर आगे एक ही लैंड के 4 टुकड़े हो गए, मीन्स वन लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग्स 4 फैमिली मेम्बर्स एंड 4 डिफरेंट पार्ट्स. आउटपुट विल डिक्रीज. सो कमर्शियल फार्मिंग इज मच बेटर in that sense. Secondly, it is technologically intensive guys. They don't just go and dig the soil by themselves and वो खुद नहीं खोदने लगते हैं soil को, या पूरा दिन लगा के पूरी family disguised unemployment is the word for this, कि सारी family खोदने में लगी है and they are not doing any job. They are using high intensive, technologically intensive instruments and equipment. That is saving their time. First of all, output is very very high and very efficient, and it is commercial, it is in that big scale, and it is mixed farming. Mixed farming means वहाँ पे farming भी हो रही है, वहीं पे उन्होंने पोल्ट्री फार्म भी खोल के रखा है at the same place. There is for beef, they are feeding cows as well, pigs as well. तो एक ही फार्म में multiple things are happening which can't be done in India guys. So that's why government had good intentions, but the way they communicated things, that was misunderstood. They should have communicated in a better way. एक 5-10 मिनट का वीडियो बना के डाल देते. So see, eventually इंडिया को ये करना ही पड़ेगा, because to increase the output of Indian agriculture we need to give it in the hands of corporates. क्योंकि एक आम किसान means a किसान like a farmer, like a small farmer like me, for example, or for example like Vivek, or for example like Rekha, right? So you can't buy a tractor, you can't buy these technologically intensive equipment guys. आप कहाँ खरीदोगे ट्रैक्टर, आप कहाँ खरीदोगे बहुत technologically intensive things like drones and everything, but एक businessman तो खरीद सकता है ना. So don't you think that is much better? So and businessman will get easy loans. एक फार्मर को लोन लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट गाइज. अगर 10 करोड़ लोन मांगेगा फार्मर, तो आई डोंट थिंक बैंक विल गिव फार्मर अ लोन, बट इफ अ बिजनेसमैन विल आस्क 10 करोड़ और 100 करोड़ लोन्स, ही विल इजीली गेट. सो सी इवेंचुअली हमें ये करना ही पड़ेगा, बट सी अब हाउ इट वर्क्स. मिक्स्ड फार्मिंग, आई होप यू गॉट द पॉइंट. मिक्स्ड फार्मिंग जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हों, एंड दिस इज़ अ गुड बिजनेस प्लान एज वेल गाइज. ये आप लोगों के लिए एक बिज़नेस प्लान भी अच्छा है. एक लैंड हो, लैंड में फार्मिंग भी करो, वहाँ पे पोल्ट्री फार्म भी खोल दो, द सेम प्लेस हैव सम काउज एज वेल, डेयरी भी वहीं चला दो. सो इट विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर. द काउ डंग दैट cow is giving every day, that can be used as manure in the crops, and it will be organic farming as well, right? So this is how you can use these business tactics, right? These whatever is happening within a country, within a sector, and evolutions in the sector, you can use those things as a business idea guys,
And in this, the best thing is that you don't have to pay any taxes or something, right? Genetically modified, we did food industries. The next business that government is focusing so much for last 5-10 years is food processing industry. Guys, now let's take example of Shreya. Shreya is a farmer. She grows tomatoes. पर टोमेटो की शेल्फ लाइफ कितनी, इट्स अ पेरिशेबल थिंग गाइज. 3 दिन में टोमेटो ख़राब हो जाएगा. बट नाउ इफ़ शी सेल्स द सेम टोमेटो टू हर्ष, हर्ष इज़ अ food processing industry owner, he can convert the same tomato into a tomato sauce or into something else. तो अब उस टोमेटो को ख़राब होने से बचा भी लिया. Now Shreya is also happy, she got money from Harsh, and Harsh will sell tomato sauce throughout next coming years. So government is promoting so much the food industry. The government is promoting this food processing industry so much. There are so many subsidies right now in this industry. बहुत ज़्यादा subsidies हैं. Government is also promoting. You just need to have good idea and good technology. And again, it is tax redemption is also there. Government is giving subsidies, and all you need to do is collect right sourcing, cheap sourcing of the raw material, convert it, and sell it to a big company like Nestle or something. उनके साथ tie up करो, take the OEM from them, means outsourcing उनसे लो, and just do it on their behalf. I hope this is also clear, guys. Now, a few more things that you should understand. Harsh will be taxed and Shreya is not. Guys, he will be taxed, but he will be getting subsidies as well. Food processing industry, you get easy loans, subsidized loan as well. And for few years, जो आपका interest होगा लोन में, वो government handle कर रही है. Vivek, am I right on this ना? Shreya shift towards sustainable development and lifestyle processing industries. Now, how you can analyze things, guys. इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी बहुत साल पहले. आई एम नॉट टीचिंग ग्रीन रेवोल्यूशन ओवर हेयर, बट गवर्नमेंट ना बहुत बार गलत फैसले लेती है. एंड बीइंग इन्वेस्टमेंट बैंकर, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर. ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, इंडिया में बहुत हंगर थी उस टाइम में, पीपल वर पुअर, पॉवर्टी थी. सो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, दे वेंट टू मैक्सिको और वहाँ से चावल खरीद के लाए, चावल के बीज, सीड्स ऑफ राइस. एंड उन्होंने बहुत सारे चावल उगाए, बंगाल, यूपी, हरियाणा एंड ऑल दिस बेल्ट, उड़ीसा, दे प्रोड्यूस, दे ग्रीव राइस, एंड साउथ इंडिया एज वेल. फिर लोगों ने चावल ही खाना शुरू कर दिए. पीपल स्टार्टेड ईटिंग ओनली राइस. नाउ एंटायर इंडिया इज ईटिंग राइस. साउथ इंडिया राइस, ईस्ट इंडिया राइस, नॉर्थ इंडिया राइस. Just a minute, guys. Abhishek, please. There is a rule of this class. Please don't discuss the personal questions over here. If you have any doubts, talk to the HR team. लाई थी उससे वापस लेने को क्यों पड़ा, मीन्स उससे नेगेटिव क्या थे. सूरज, प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस टू मी ओनली. Income tax, agriculture income from tax, ensuring farmer not face any tax burden on the farming activities. Good one, Chaitanya. Now, because of that green revolution, हमारी हंगर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. नाउ इंडिया इज़ नॉट अ हंगर डेफिसिट, मीन्स फूड डेफिसिट कंट्री. हमें खाना भर भर के हैं. वी हैव सो मच ऑफ फूड दैट मच ऑफ आवर फूड गेट्स रोटन, गाइज. मीन्स फूड इज़ वेस्टेड एज वेल. इतना खाना है हमारे पास, बट बिकॉज ऑफ डैट वी बिकेम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट. अब जो समझदार इंसान होता उस टाइम में, वो ये चीज़, अब ये चीज़ है जो आपको कुछ साल पहले देखनी चाहिए थी. गवर्नमेंट ने मिलेट ईयर क्यों डिस्कस किया था? वाई गवर्नमेंट अनाउंस्ड मिलेट ईयर? एंड मैनी ईयर्स बैक एज वेल, इफ़ यू रिमेंबर, गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड फिट इंडिया प्रोग्राम. मीन्स फिट होगा इंडिया, इंडिया शुड बी फिट इनफ. Why that was the case? Because due to this green revolution, the entire India is eating only one thing, that is rice, and that is a carbohydrate, and that caused diabetes, that caused obesity, that caused multiple other diseases. आज भी आप लंच में चावल ही खाने वाले हो, right? It was not the case in the ancient India. But हम गरीब हो गए, Britishers आए, but India became nutrient deficient. We don't eat proteins, we don't eat vitamins, we don't eat healthy food, which is in the case in Europe. Europeans are very healthy. Americans are healthy as such. Now they are becoming obese, but we are nutrient deficit.
तो गवर्नमेंट ने दो पॉलिसीज चलाई, वन वॉज मिलेट ईयर एंड नेक्स्ट वॉज फिट इंडिया। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ डैट, और उसका रीज़न क्या था? अगर आप लोग समझदार, आप लोग न्यूज़ पढ़ते या आप लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बस करंट के साथ कनेक्टेड रहते, व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, गवर्नमेंट वांटेड टू प्रमोट वेलनेस सेक्टर, द फार्मास्यूटिकल सेक्टर गाइस, ताकि इंडिया को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में ना जाना पड़े। द वेलनेस सेक्टर दैट प्रोड्यूसेस वे प्रोटीन एंड ऑल द vitamins एंड ऑल दिस, vitamins इज प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मास्यूटिकल एज वेल एज द वेलनेस सेक्टर। तो उस टाइम किसी ने ये सोचा होता कि वेलनेस सेक्टर इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, अगेन इट ग्रीव, फार्मा सेक्टर ग्रीव आफ्टरवर्ड्स। ये मैं 2015, 16, 17 की बात बता रहा हूँ, इट वॉज प्री कोविड एज वेल। व्हाट आई वांटेड टू से, यस हम लोगों के पास बहुत खाना है बट हमारे पास सिर्फ चावल हैं, वी जस्ट ईट राइस, वी डोंट ईट अदर थिंग्स एंड दैट्स वाई वी आर ओबीस, वी आर डायबिटिक कंट्री। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट गाइज, दिस इज़ हाउ वी हैव टू थिंक। हमें ऐसा सोचना पड़ेगा बीइंग इन्वेस्टमेंट बैंकर की, अच्छा इस पॉलिसी से ये गड़बड़ हुई, भूख तो मर गई, पीपल गॉट फूड टू ईट बट इवेंचुअली पीपल डिडंट बिकम न्यूट्रिएंट, वी बिकेम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ दिस। दोबारा समझा सकते हो, वेलनेस सेक्टर वो होता है जिसमें आप योगा कर रहे हो, जिम जा रहे हो, वाइटामिन खा रहे हो, डेट इज़ वेलनेस, प्रिवेंटिव सेक्टर, बीमार होने से पहले की चीज़ें। The government is promoting that, Ayurveda and all this. Second sector है pharmaceutical, which are producing medicines, manufacturing medicines. India is the largest manufacturer of medicines, right? So that is why, you know, this was the reason. इस reason की वजह से ये सारे की सारी चीज़ें हुई, and that is why government started Fit India movement, government started millet year. कोई ज़बरदस्ती फिट नहीं करना चाहते कि हम लोग ज़बरदस्ती फिट कर दें इंडिया को, इंडिया फिट हो जाए, बिकॉज इंडिया का बहुत खर्चा हो रहा है हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट को बहुत पैसा लगाना पड़ता है। मीन्स अगर लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कम पैसा लगेगा गवर्नमेंट का। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। MSP नाउ गाइस, सपोर्ट प्राइस, हमने फार्मर्स को सोचा था कि यार चलो फार्मर्स बेचारे गरीब होते हैं, लेट्स गिव देम अ सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यू नो विच दे, इट्स एक्चुअली इसमें क्या रहता है गाइज, इफ़ आई गिव यू एन वेरी इजी वे। आयुष, तो आयुष इज़ अ फार्मर, आयुष ने 10 kg राइस ग्रो कर लिया एंड दीपू ने भी 10 kg राइस ग्रो कर दिया, राइट। अब ये दोनों मेरे पास आ गए गवर्नमेंट के पास कि सर 20 kg राइस बाय फ्रॉम अस। MSP का मतलब है गवर्नमेंट कांट डिनाई कि मुझे नहीं लेना है, गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा, इट्स अ मैंडेट ऑन द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, कि अगर कोई किसान आपको क्रॉप बेचने के लिए आएगा, इफ अ फार्मर कम्स टू यू टू सेल अ क्रॉप, गवर्नमेंट कांट डिनाई, गवर्नमेंट हैव टू एक्सेप्ट इट इन अ प्रॉमिस्ड प्राइस, एट अ प्रॉमिस्ड प्राइस। एंड इसमें होता क्या है, जो खाना एक्स्ट्रा ग्रो होता है वो वेस्ट हो जाता है, इट्स गेट वेस्टेड गाइज, इट्स गेट रोटन इन द स्टोर्स, FCI स्टोर्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टोर्स में आप देखना, उनकी रिपोर्ट पढ़ना, बहुत खाना वेस्ट होता है इंडिया में। सो MSP इज़, यू नो, MSP की वजह से ये सब हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, MSP से एक और चीज़ है, फार्मर्स का तो बेनिफिट है, मीन्स अगर फॉर एग्जांपल जितेंद्र ने आज सोयाबीन उगाई, तो इसको, जितेंद्र को गारंटी है कि सरकार तो 10 रुपये किलो में खरीदेगी ही, गवर्नमेंट विल बाय एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर kg। बट इफ़ मिस्टर अदानी कम्स टू जितेंद्र डेट आई विल पे यू 15 रुपी पर kg, तो जितेंद्र मिस्टर अदानी को भी बेच सकता है। So you have two options. If Mr. Adani doesn't buy from Jitendra, he can sell to government. Government can't deny. It's a guarantee from the side of government. But इससे हुआ क्या? What was the negative outcome of this? It is good for farmers, absolutely. It is good for government as well because they have a guarantee of some crops. But just imagine guys, now farmers are just growing 10 crops. उसके अलावा कुछ ग्रो नहीं करते, they don't grow anything else apart from that. बिकॉज MSP नहीं है उसमें, जिसमें MSP है फार्मर्स आर जस्ट ग्रोइंग दैट, वीट, राइस एंड फ्यू मोर थिंग्स, दैट्स इट। एंड राइस इज़ वाटर इंटेंसिव गाइस, बहुत पानी लगता है उसमें, एंड बिकॉज ऑफ दिस कमर्शियल फार्मिंग इंडिया में नहीं आ पाई। वी डोंट ग्रो मल्टीपल डाइवर्स ग्रेन्स, वी डोंट ग्रो, हम इन 2-3 चीज़ों के अलावा कुछ उगा ही नहीं पाते। गाइस आई होप यू आर विद मी एवरीबॉडी, एंड इट इज़ गिवन इन राशन एज वेल, इतने सस्ते में देना पड़ता है।
And guys, this is also leading to one more thing. It is also leading expenditure of the government that can be done, that could have done in some capital intensive things, building a road or building something else, right? Now agriculture sector तो इंडिया का ठीक रह गया, but इससे manufacturing sector it got hampered. So we are importer guys. We have to import a lot of things from China, right? We don't have jobs in India because this manufacturing sector failed as such. So we have per capita income that is also too low in India because we don't have manufacturing sector and we don't have skills as well. That's why government started Skill India program. Now guys, one more very important business idea that you could have done when government started the Skill India mission, right? It was a business itself. Many big companies and many small startups started who were just providing skills. Yes, it happened in a very negative way, means there was a huge corruption involved in that, but guys, इट वॉज अ बिजनेस आइडिया जिसने उस टाइम पकड़ लिया था, मीन जिसको पता लग गया कि हाँ स्किल इंडिया नाम की कोई चीज़ आ रही है एंड आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस इन दैट, दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी. So what I want to say in this class, that we should be seeing what government is doing, whatever government is saying. That is very 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 important, right? Service sector guys divided India in two parts. A country like India where people can speak English and where people can't speak English. ये तो आपने सुना है, भारत versus India. Means people who know computer coding, people who don't know computer coding, people who are CAs, people who are not CA, right? And people who have good accountancy knowledge, practical knowledge, and people who don't have. So the thing is that guys, it divided India in two parts. One part is IT sector, जो कोडिंग कर रहा है, एप्स बना रहा है, वेबसाइट बना रहा है, देर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. वन सेक्टर इज ITES, कॉल सेंटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enabled services, and other blue collar job like doctors, like CAs, like lawyers. These are big people guys, they earn a lot of money, but rest of India doesn't, because they don't have that skill guys. They can't speak English, they don't have the skill, the professional skill. So these are the outcomes of few decisions that government took and that went in a wrong way. So we need to think pros and cons of the decisions as well, regardless whatsoever government is in the power or whatsoever government is running the country at that point of time. Now government ने एक और चीज़ अभी स्टार्ट की है, you must be aware of this. Government also started Make in India, you are aware of this. Government also started Stand Up India, you are aware of this. But recently government started PLI scheme. Anybody have any idea of this? What is this PLI scheme guys? Give me a moment. PLI scheme का मतलब है, if you manufacture in India, we will give you some incentives. जैसे फॉर एग्जाम्पल जितेंद्र, वेरी गुड. अगर जितेंद्र के पास एक कंपनी है और जितेंद्र ने 100 मोबाइल फ़ोन्स, फॉर एग्जांपल जितेंद्र ने 100 मोबाइल फ़ोन्स ऐसे इंडिया में बनाए, तो इंडियन गवर्नमेंट पर मोबाइल फ़ोन इंसेंटिव देगी. मीन्स पर मोबाइल फ़ोन 100 रुपी या 200 रुपी गिफ्ट, कि चलो ये तुम लोग इंडिया में बना रहे हो तो वी विल गिव यू दिस इंसेंटिव. बट जितेंद्र वॉज अ स्मार्ट गाय. हाँ, जितेंद्र ने क्या किया, जितेंद्र में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की नहीं. जितेंद्र यूज टू डू मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना, वो चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अभी भी. बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा सामान इंडिया में आया, असेंबल इंडिया में कर दिया. सो दिस स्कीम इंस्टेड ऑफ बिकमिंग प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम इट बिकेम असेंबली स्कीम. तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, इन्होंने इंडिया में आके असेंबल करना शुरू कर दिया. मीन्स सारा कुछ यहाँ मंगाओ, बस नट बोल्ट यहाँ कस दो, डेट्स इट. एंड दे टुक अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस. एप्पल ऑल्सो, ये तो अभी भी स्कीम चल रही है, एप्पल इज ऑल्सो डूइंग दैट. डू यू रियली थिंक दैट एप्पल इज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया? दे आर नॉट. They are just assembling in India. Same goes with other automobile sector as well. But it's a good initiative as well कि चलो इंडिया में रास्ता तो खुल गया. But the thing is that guys, don't you think जब ये PLI scheme बंद होगी, whenever this PLI scheme will get shut by the government, this company will stop doing this. These companies are doing this just for the sake of this incentive. जब incentive खत्म तो companies will move out of India. So this is how you should be seeing a sector. Now coming to the next sectors, that is service sector and manufacturing sectors guys. Now let me repeat myself over here. It is very important to treat government of any country as a individual entity.
and you should be following its decisions. And those decisions can be announced by monetary policy. This we had already discussed in the previous classes, right? It could be in economic survey, we will be discussing this as well. It could be in the form of fiscal policy budget, मतलब ये हमने पहले डिस्कस किया है बहुत डिटेल में. And this could be done in the form of other speeches as well. एंड गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट को अफेक्ट करती हैं, लाइक यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, बेसल नॉर्म्स. कभी भी बेसल नॉर्म कोई नई चीज़ इशू कर रहा है, नई इंस्ट्रक्शन इशू कर रहा है RBI के लिए या बैंकिंग सिस्टम के लिए, यू शुड हैव एन आई ऑन दिस कि हाउ मच इम्पैक्ट इट इज़ गोइंग टू डू फॉर द बैंकिंग सेक्टर, राइट? सो व्हाट इज़ हैपनिंग बेसिकली, दीज आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस दैट यू शुड बी फॉलोइंग इन एनी केस. Whatsoever information is coming from these sectors, you should be following. I hope this is clear to everybody. Now, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ. I wanted to one more thing. See guys, एक गवर्नमेंट का ये डॉक्यूमेंट होता है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इकोनॉमिक सर्वे. ये बजट से पिछले दिन आता है, राइट? व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्ज़ाम, तो ये इकोनॉमिक सर्वे आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना ही पड़ता है. देयर इज़ नो वे आउट. एंड इसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं IAS के एग्जाम्स में. इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ सिविल्स, फॉर अ इन्वेस्टमेंट बैंकर एज वेल, बिकॉज इस डॉक्यूमेंट में गाइज, जस्ट अ मिनट, गवर्नमेंट अपने सारे फाइनेंसिस के बारे में डिस्कस करती है. व्हाट आर देयर प्लान्स, वट एवर हैपन, वट इज़ हैपनिंग प्रेजेंटली. दिस इज़ अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, पर ये डॉक्यूमेंट आपने एक बार पढ़ लिया, राइट, यू आर गुड टू गो. उसमें थोड़ी थोड़ी एडिशन होती है हर साल, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आपके सेक्टर में क्या हो रहा है. अब एक और चीज़ आपने, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि सर इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, हम पढ़ेंगे कैसे और पढ़ेंगे क्या, राइट? इतनी सारा 600 पेज का, पहले तो ये पढ़ना ही चाहिए. एंड इन द प्रीवियस क्लास एज वेल आई टोल्ड यू दैट यू मस्ट रीड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मैंने बताया था, एनुअल रिपोर्ट, कॉन कॉल, वो आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए. दो वी विल बी डिस्कसिंग दैट अगेन इन द कमिंग क्लास, बट आई एम willingly looking forward the people who are doing that. It is important guys, there is no way out. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पढ़ना बहुत पड़ता है, राइट? इस रिपोर्ट को भी एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको पता रहेगा. हर साल इसमें थोड़ा थोड़ा अपडेशन होता है, डेट्स इट, बट आपको बहुत डेटा पता लग जाएगा इंडिया के बारे में, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड गवर्नमेंट क्या प्लान करने वाली है. वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी कि सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन करनी है. सिंस यू आर यंग, आपको तो पढ़ना ही चाहिए, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट. लेकिन फिर भी कोई बैकअप, अगर आपको कोई इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको आने वाले, फॉर एग्जांपल विवेक इज़ इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अच्छे से पढ़ो, हर साल पढ़ो. आपकी ना दिमाग की बत्ती जल जाएगी जैसे ही कुछ अच्छा होता है, एंड आप एकदम से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे. अगर बिज़नेस भी कभी कर रहे हो, अगर एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर के बारे में इतना पता हो कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा या बुरा, या स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा या बुरा हो, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस डिसीजंस वैसे करके आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सको. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बिकम एक्सपर्ट ऑफ ऑल द सेक्टर्स, बट इवेंचुअली इफ़ यू चूज़ वन सेक्टर, तो उससे धीरे धीरे आप बाकी सेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर पाओगे. बट पहले ऐसे मत स्टार्ट करो, डोंट स्टार्ट हॉरिजॉन्टली, स्टार्ट वर्टिकली. एक ही सेक्टर में डीप जाओ, उसमें 1 साल 2 साल लगाओ अच्छे से, देन यू कैन स्टार्ट हॉरिजॉन्टली, या फिर थोड़ा थोड़ा हर सेक्टर के बारे में सीख लो फॉर द बेटर इन्वेस्टमेंट. अब फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एक्सपर्ट ऑफ होटल इंडस्ट्री, यू विल इन्वेस्ट योर मनी इन होटल इंडस्ट्री ओनली. आप अपने पैसे भी होटल में लगाओगे, जब भी कोई अच्छा वो आता है, यू विल वर्क इन होटल इंडस्ट्री, आप पूरी लाइफ उसी में स्पेंड करोगे, यू विल बिकम एक्सपर्ट ऑफ डैट गाइस. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्लान आउट कि हमें कहाँ से शुरू करना है. और आपको कुछ नहीं पता कि सर अभी तो कुछ नहीं पता, तो कोई भी सेक्टर से स्टार्ट कर लो. अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कहीं पे तो वहाँ से करना, अदरवाइज कहीं भी स्टार्ट कर लो फिर. सो दिस इज़ हाउ यू शुड बी प्रोसीडिंग, राइट? दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, अभी किसने, चैतन्य ने कहा था कि सर पीपल विल नॉट स्टॉप ईटिंग फूड, राइट? वी हैव टू फीड 170-150 करोड़ पीपल. एब्सोल्युटली करेक्ट.
तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि ग्रो करेगा। हाँ, दिस सेक्टर विल नॉट मेक यू अ बिलियनियर लाइक एलॉन मस्क, बट दिस सेक्टर विल मेक यू रिच, नॉट रिच एज एलॉन मस्क एंड बिग पीपल, बिकॉज वो तो सर्विस सेक्टर से ही बनोगे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर विल मेक यू रिच इनफ कि आपका अच्छा खासा चल जाएगा। हाउ टू डिसाइड व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, और हमें कैसे पता लगेगा कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो कैसे प्लान करती है। सी गाइज, 2015 में यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए थे। सो व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल, बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग थॉट इनसाइड योर हेड कि आपको कैसे सोचना चाहिए। अब जो इंसान न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, राइट, उस इंसान ने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी यहाँ पे, पॉवर्टी ख़त्म करनी है, हंगर ख़त्म करनी है। हंगर ख़त्म करने के लिए बेस्ट तरीका क्या कर सकती है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग में काम कर सकती है। और गवर्नमेंट ने बहुत चिल्ला के, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर पॉलिटिशियंस, दे आर शाउटिंग फॉर लास्ट 10 years कि हम फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाएंगे, फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? अगर कश्मीर में एप्पल ग्रो हो रहा है, उसे तमिलनाडु लाते इट गेट्स रोटन गाइज। अगर साउथ इंडिया में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, टू डिलीवर इट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट बिकम्स अ बिग डिफ़िकल्टी। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले फोकस किसको पकड़ के किया कि हम फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाएंगे। तो जो कंपनीज फूड प्रोसेसिंग पार्क में रिलेटेबल थी, वी शुड हैव इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। तो हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम अम्ब्रेला बॉडी इज यूनाइटेड नेशन। इन्होंने ये पॉइंट्स पहले से दिए थे। अगला, एंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बीइंग अमंगस्ट ऑल, राइट। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जस्ट इन द कमिंग टाइम। एंश्योर द एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इट इज़ अगेन फॉलोइंग दिस स्टेप ओनली। Why new education policy was brought? Because of this only, guys. I hope you are getting the point, everybody. So gender equation, gender में government is anyhow doing multiple things, right? Now coming to this one, guys. Sanitation for all. आपको सुना सा लग रहा है? टॉयलेट्स बनाए जाएं, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया एंड टॉयलेट्स फॉर ऑल इंडियंस. From where it is coming, guys? See, these are the targets given by the principal of the school to all the teachers. Modi ji is teacher. So Modi ji is working on these targets given by the principal of the college. Now we are the students. So we are executing this. तो टॉप में यूनाइटेड नेशन ने ये टारगेट सारे कंट्रीज को दिए। जो पहले इसको फुलफिल करेगा ही विल गेट बेनिफिट्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब देखो आगे सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है गाइस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉम्बैट विद क्लाइमेट, ओशियंस, क्लाइमेट, एवरीथिंग इज क्लाइमेट। मतलब 8 पॉइंट क्लाइमेट के ऊपर ही है गाइज। जस्ट थिंक नाउ, बीइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू रीड न्यूज़ एवरी डे। आई होप यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी। अगर सब क्लाइमेट हो ही रहा है तो इट कुड बी सोलर, इट कुड बी रिन्यूएबल एनर्जीज, इट कुड बी हाइड्रो एनर्जी, इट कुड बी एयर एनर्जी, इट कुड बी आपका इथेनॉल एज वेल। और इथेनॉल का तो कितने टाइम से हल्ला पड़ ही रहा था। व्हाट आई वांट टू से गाइज, गवर्नमेंट ना चिल्ला के हिंट देगी, हिंट। हमें वो हिंट पकड़ना आना चाहिए। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डैट वी शुड बी कैचिंग दोज हिंट्स दैट। अब उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एवरी डे। द करंट अफेयर्स आर डैम इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। आप कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, IAS की या कभी, तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है देयर शुड नॉट बी अ सिंगल डे जब आपने न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो। यूट्यूब इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ एजुकेशनल टूल। आप यूट्यूब देखते हो, कितने तो कपिल शर्मा शो देख लेते हो, साथ में मूवी देख ली या कोई कॉमेडी सीन देख लिया। इट इज़ वी गो इन यूट्यूब फॉर स्टडिंग बट वी एंड अप एंटरटेनिंग आवर सेल्व्स। बट ऑन कॉन्ट्रेरी, रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। whatsoever newspaper you start from, but start reading at least. I hope you got the point. So these are the hints how government, how government is planning for next 5, 10, 20 years. ये चीज़ें स्लो होंगी. That's why I told you government always take progressively slow steps but progressive steps. धीरे स्टार्ट करेगी पर ऊपर की तरफ स्टार्ट होंगी वो सारी चीज़ें. How to make good point, हर्ष. See, इसमें आई एम जस्ट कमिंग हर्ष कि हमें कैसे पता लगेगा सर, इतनी सारी न्यूज़ होती है, व्हाट टू रीड, दैट आई एम गोइंग जस्ट लेट यू नो, राइट.
ना